नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की हम क्लास में बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। आई थिंक आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते ही होंगे, लेकिन हम इस वीडियो में केवल वही बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस सीरीज़ को शुरू से ही कंटिन्यू करते आए रहे हैं, तो आपको पता भी होगा कि इसमें हम जो भी बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें भारत संविधान के स्रोत के बारे में बात करेंगे और क्लास नोट्स के माध्यम से बात करेंगे। चलिए अपने हम जिस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं और ये टॉपिक जो है हमारे यूपीएसआई का हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल या और भी अन्य एग्जाम जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, तो उसके लिए ये क्लास सफिशिएंट होगी। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए दोस्तों अपनी हम क्लास शुरू कर लेते हैं और वीडियो के लास्ट में आपको एक प्रश्न मिलेगा जिसका आपका जवाब देना कंपलसरी होता है और पिछली क्लासों में भी जब क्वेश्चन करे जाते हैं तो प्लीज़ सबके जवाब जरूर दिया करें। चलिए अपनी हम क्लास शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैंने किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पर क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी भी टॉपिक पर क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अपने हम क्लास शुरू कर लेते हैं और कम समय में इसे पूरा करते हैं। देखो इस चैनल पर आपको आप जानते ही हैं, इस सीरीज में हम जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट उन सबको कवर करेंगे और छोटी छोटी वीडियो में कवर करेंगे क्लास नोट्स के माध्यम से। और जैसे कि आप जानते ही हैं, ज़्यादा बड़ी क्लासें थोड़ा सा बर्डन देती हैं, तो इस वजह से छोटी छोटी क्लासों में सब पूरा करने की कोशिश की गई है। चलिए अपनी हम आज की क्लास में भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में बात करेंगे, जिसमें देखो और भी हैं, लेकिन हम इस क्लास में वही चीज़ें लेकर आए जो पिछले एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। कहीं आप ये ना कहने लगे कि इसमें तो और भी कुछ व्यवस्था है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि हमने वही चीज़ लाने की कोशिश की जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर बात करें कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो उसमें संघीय व्यवस्था ली गई है, आपात उपबंध लिया गया है और न्यायपालिका का ढांचा। उसके बाद राज्यपाल का कार्यकाल और प्रशासनिक विवरण लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो उसमें संघीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, विधि के समक्ष क्षमता और एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, ये सब हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हमारे संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर अमेरिका की, तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया हमारे संविधान में, तो उसमें मूल अधिकार, प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग की प्रक्रिया, विधियों का समान संरक्षण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, जो अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो उसमें सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई भी चीज़ किसी भी देश के संविधान से अडोप्ट की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा पूरा अडोप्ट कर लें। ठीक है, उसमें जो कुछ संशोधन करके ही अडोप्ट किया जाता है, या कुछ चीज़ें जो अच्छी होती हैं वो अपनाई जाती हैं, जो हमारे हिसाब से सही नहीं होती है वो नहीं अपनाई जाती। तो ऐसा ही अपने संविधान के साथ होता है। ठीक है, और कनाडा की बात करें तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट सूची के विषय पर संसद के कानून बनाने की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया देश से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना की भाषा, भारत के भीतर वाणिज्य। नेक्स्ट अगर हम देखें वो फ्रांस, जो कि है स्वतंत्रता, बंधुता के आदर्श, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। अब हम देखते हैं सोवियत संघ। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, मौलिक कर्तव्य, ये सब कहाँ से लिए गए, सोवियत संघ से लिए गए। और जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है जो कि जनरली एग्जामों में पूछी जाती है। राज्य भाषा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। और जर्मनी की अगर हम बात करें तो उसमें आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव, ये जो है जर्मनी के संविधान से लिए गए। नेक्स्ट अगर हम देखें आयरलैंड, तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, ये सब हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो देखो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई और दोस्त देश भी लेना चाहिए था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके लिए जो प्रश्न है कि प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।